बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए, पुरुष तो आत्मा हो गई, ये तो समझ में आया। प्रकृति के कई तत्व हैं। पहले प्रकृति के तत्व डिस्कस करते हैं, फिर आपको प्रकृति समझ में आएगी कि जड़ कैसे है और परिवर्तनशील कैसे है। तो प्रकृति वैसे अनकॉन्शियस है, अचेतन है, उसको कुछ नहीं पता, जड़ है, परिवर्तनशील है। प्रकृति को समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि प्रकृति के कुछ तत्व हैं, जैसे कि बुद्धि, मन, अहंकार। इसके अलावा 5 ज्ञानेंद्रियाएं। ज्ञानेंद्रियाएं आप समझते हैं, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, जिसे आप सेंस ऑर्गन्स कहते हैं। ठीक, उसके बाद 5 कर्मेंद्रियाएं होती हैं। कर्मेंद्रियाएं, हम बोलते हैं, हम हाथों से कुछ काम करते हैं, हम पैरों से चलते हैं। उसके बाद जनेंद्रियाएं होती हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जिन्हें हम प्रजनन अंग भी कहते हैं। और फिर होता है मल त्याग द्वार। ठीक है, तो ये सारे के सारे ऑर्गन्स मिलके ही तो हमें चलायमान रखते हैं। इसका मतलब ये 5 कर्मेंद्रियाएं हो गई, वाक, मुंह, पानी, हाथ, पाद यानी पैर, उपस्थ यानी कि जनेंद्रियाएं या फिर प्रजनन अंग, और पायु यानी कि मलद्वार, जिसे हम मलत्याग मार्ग भी कहते हैं। 5 तन्मात्राएं हो जाती हैं। तन्मात्राओं में स्पर्श, शब्द, रूप, रस, गंध हम सब ऑब्जर्व करते हैं। 5 महाभूत होते हैं। महाभूत कौन है? आधार है, इस पूरी सृष्टि का आधार है। आप सभी को पता है कि 5 महाभूत होते हैं, जो बुनियादी तत्व हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। क्लियर? चलिए, अब 5 महाभूत हो गए, 5 तन्मात्राएं हो गई 10, 5 कर्मेंद्रियाएं हो गई 15, 5 हो गई ज्ञानेंद्रियाएं 20, 21वां हो गया मन, 22वां हो गया अहंकार और 23वां हो गया हमारी बुद्धि, 24वीं हो गई हमारी पुरुष। 24 तत्व हो गए। ये सारे के सारे तत्व मिलकर एक प्रकृति की संरचना या उसको चलायमान करने का काम करते हैं। यहाँ एक छोटा सा पॉज लीजिए। कुछ किताबों में 25 तत्व लिख रखे होंगे, प्रकृति को भी उन्होंने इंक्लूड कर लिया, ये प्रकृति के ही सारे तत्व हैं। कुछ किताबों में प्रकृति को भी एक यूनिट जोड़ लेते हैं। कुछ किताबों में उन्होंने बुद्धि और महत दोनों को अलग अलग जोड़ लिया है, ये मत देकर कि बुद्धि आपकी इंडिविजुअल इंटेलेक्ट है, जबकि महत एक यूनिवर्सल, एक कॉस्मिक इंटेलिजेंस है। क्लियर हो गई बात? प्रकृति के अपने तत्व हैं, 23 हमने यहाँ पे गिन लिए। कुछ किताबों में बुद्धि को और महत को 2 यूनिट्स मानते हैं, बुद्धि इंडिविजुअल इंटेलेक्ट, और महत को वो कहते हैं कि कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, बहुत बड़ा विस्तार है इसका, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है। तो अगर आप इस तरीके से 25 तत्व पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है ना। मैंने कई किताबों को रेफर